हेलो एवरीवन, आज हम कुछ कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। 2025 का क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, तो हम कंप्यूटर की सेक्शन देखेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने काफ़ी बेनिफिशियल वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है। 91 से कंप्यूटर का स्टार्ट होता है। कंप्यूटर की सेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एफिशिएंट मेथड टू अपडेट हार्डवेयर कैशी इन ए सीपीयू। हमें एक एफिशिएंट मेथड बताना है कि हम हार्डवेयर कैशी को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या कर सकें, एफिशिएंट मेथड टू अपडेट कर सके। ठीक है, हार्डवेयर कैशी इन सीपीयू। तो ये है हमारे पास राइट बैक। अब इसका हम समझते हैं ये क्वेश्चन क्या पूछा है। देखो, एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हर बार रैम में लिखने नहीं जाता। ठीक है, रैम एक्सेस स्लो होता है, कैशी एक्सेस फास्ट होती है, तो ये मेमोरी स्पीड बढ़ाता है और परफॉर्मेंस एफिशिएंट बनाता है। ठीक है, इन शॉर्ट राइट बैक डाटा कैशी में अपडेट होता है, रैम में बाद में लिखा जाता है। ठीक है, ये सीपीयू को के कैशी को अपडेट करने के लिए एफिशिएंट होता है, मतलब फास्ट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ वेन। वेन की फुल फॉर्म हमारे पास क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है हमारे पास। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन हार्ड डिस्क ड्राइव एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब हमें हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव की के बीच में डिफरेंस बताना है। पहले समझते हैं HDD को, हार्ड डिस्क ड्राइव को। ये एक ओल्डर टाइप होती है किसकी, स्टोरेज डिवाइस की। इट हैज स्पिनिंग मैग्नेटिक डिस्क। डाटा इज रीड एंड रिटन बाई ए मतलब मूविंग आर्म लाइक ए रिकॉर्ड प्लेयर। ठीक है, ओल्डर टाइप है किसकी, स्टोरेज डिवाइस की। अब हम चलते हैं STD की तरफ, सॉलिड स्टेट ड्राइव की तरफ। ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव की तरफ। ये क्या है, ये न्यू है, उसके बाद फास्ट है, फास्टर टाइप ऑफ स्टोरेज है। डाटा इज स्टोर्ड इन फ्लैश मेमोरी। ठीक है, डाटा कहाँ पर स्टोर होता है, फ्लैश मेमोरी चिप्स में। ठीक है, लाइक कोई बड़ी पेन ड्राइव हो गई। ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ए हार्ड डिस्क ड्राइव रिक्वायर्स मोर डाटा देन ए सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव को ज़्यादा एरिया चाहिए होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, ये है इनके बीच में डिफरेंस। मेन डिफरेंस क्या है, जो हार्ड डिस्क ड्राइव है ना, वो हमारे पास क्या है, स्लो है। ठीक है, स्लो है। जो STD है ना, वो हमारे पास क्या है, फास्ट है। सो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन नंबर 94 इज विच ऑफ दिस इज अ वॉलेटाइल मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम। हमें बताना है कंप्यूटर सिस्टम में वॉलेटाइल मेमोरी क्या होता है। ठीक है, इनमें से हमारे पास आंसर क्या है, रैम। रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये है हमारे पास रैम, इसका फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी होती है। ठीक है, जिसमें डाटा तब तक रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसमें डाटा तब तक रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है। ठीक है, वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, वॉलेटाइल का मतलब होता है जब डाटा पावर ऑफ होते ही मतलब डिलीट हो जाए। जो डाटा पावर ऑफ होते ही डिलीट हो जाए ना, वो है हमारे पास वॉलेटाइल मेमोरी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दिस इज वॉलेटाइल मेमोरी। तो हमारे पास रैम जो है, ये क्या है, ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, जब कंप्यूटर बंद करते हो रैम का डाटा चला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग सॉफ्टवेयर दैट डजंट नीड अपडेट्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज फॉर स्टोरिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी चाहिए होती है जिसको अपडेट नहीं करना पड़ता, वो है हमारे पास रोम। ठीक है, इसकी हमारे पास फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर क्वेश्चन नंबर 96 इज वर्क बुक इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू। वर्क बुक कंप्यूटर एप्लीकेशन में बेसिकली किसके साथ रिलेटेड है, MS एक्सेल के साथ रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, द विंडोज साउंड फाइल हैज द एक्सटेंशन ऑफ वेव। ठीक है, WAV। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रैम एंड रोम, ठीक है, कितनी बार पढ़ चुके हैं। रैम क्या होता है, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है जबकि रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है यहाँ पर, जब कंप्यूटर बंद करते हो रैम का डाटा चला जाता है। जब हम मतलब कंप्यूटर बंद करते हैं ना तो रैम का डाटा चला जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है हमारे पास। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन फाइल एंड फोल्डर इन विंडोज कंप्यूटर। विंडो कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर का क्या डिफरेंस है। फाइल एक यूनिट ऑफ डाटा होता है जबकि एक फोल्डर में मल्टीपल फाइल्स जो होती है ना वो कंटेन होती हैं, ठीक है। फाइल तो होता है ना एक यूनिट ऑफ डाटा, जबकि फोल्डर में मल्टीपल फाइल्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 100, which of the following input device convert bitmap images of characteristics to equivalent ASCII code, ठीक है। ये इसका आंसर है हमारे पास OCR। देखो OCR is an input device that convert bitmap images of characteristics to equivalent ASCII code। OCR का फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये एक इनपुट डिवाइस है या टेक्नोलॉजी है जो प्रिंटेड टेक्स्ट मतलब लिखा हुआ होता है ना, जो प्रिंटेड टेक्स्ट उसको बोलते हैं, उसको जो लिखा हुआ टेक्स्ट होता है ना उसको कंप्यूटर रीडेबल टेक्स्ट में बदल देती है। किस में कन्वर्ट करती है, लिखे हुए टेक्स्ट को रीडेबल टेक्स्ट में, ठीक है। समझ में आया कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या करती है, इमेज में लिखे लेटर्स को पहचानता है। ओसीआर क्या करता है, इमेज में लिखे लेटर्स को पहचानता है और उन्हें कंप्यूटर के समझने लायक कोड ASCII में बदल देता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे हमारे पास है सी, तो ओसीआर मतलब ओसीआर इमेज में लिखे लेटर्स को पढ़ता है। जैसे कन्वर्ट कैसे करना होता है टेक्स्ट फॉर्म में कंप्यूटर के लिए, जैसे सी है उसको उसका 67 बन गया या 97, कुछ भी, मतलब इस तरह से ये सिर्फ समझाने के लिए है कि वो चेंज कैसे करता है ASCII में, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 101 इज अ रीजन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी वेयर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा कैन बी स्टोर्ड फॉर रैपिड एक्सेस इज कॉल्ड कैशी, ठीक है। कैशी a region of computer memory where frequently accessed data can be stored for rapid access, ठीक है। अब इसमें हमने समझना है कैशी क्या होता है। फास्ट मेमोरी होती है, ठीक है, जो CPU मतलब प्रोसेसर के अंदर होती है या उसके पास होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा, जस्ट ए सेकेंड, फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा समझ लेते हैं। वो डाटा जिसे CPU बार बार यूज़ करता है, जैसे रिसेंट फाइल, इंस्ट्रक्शन या कैलकुलेशन। अच्छा, कभी कभार क्या होता है ना, आप कोई भी चीज़ जो है किसी जगह पर सर्च करते हो, मान लो शू का ही सर्च करते हो, ये शू किस कंपनी का है, किस ब्रांड का है, ठीक है, वो सब कुछ आप सर्च करते हो। उसके बाद कुछ अरसे बाद 10-15 मिनट के बाद आप दोबारा से उसको खोलना, कभी गूगल में खोलना जहाँ पर सर्च, आपको वो उसकी नई नई इमेजेस आ रही होंगी आगे, ठीक है। ये काम कौन करता है, कैशी ये काम करता है, ठीक है। ये डाटा कैशी मेमोरी में रखा जाता है ताकि CPU से बहुत जल्दी मतलब एक्सेस कर सके, ठीक है। रैम या हार्ड डिस्क से लेने की ज़रूरत ना पड़े क्योंकि वो स्लो होते हैं, ठीक है। कैशी एक छोटी और फास्ट मेमोरी होती है जिसमें CPU फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला डाटा रखा जाता है ताकि वो जल्दी मिल जाए और सिस्टम फास्ट चले, ठीक है। बाद में भी देखना रिफ्रेश करके आपको वही शू के ऑप्शंस मिल रहे होते हैं, आपने ये सर्च किया था। रील्स कभी स्क्रॉल करते हो ना तो क्या देखना, बाद में जिस टाइप के रील्स देखते हो ना वैसी ही फीड में आने लग जाती हैं। ये काम कौन करता है, कैशी करता है, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, देखो, the computer and all the devices connected to it that are used to input and output data। कंप्यूटर और सारे इसके डिवाइसेस जो इसके साथ कनेक्ट होते हैं किसके लिए, डाटा को इनपुट करने के लिए, आउटपुट करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 103, a set of information that define the status of resources allocated to a process is called process control block।
इसका क्या मतलब होता है? ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिफाइन द स्टेटस ऑफ, उसे हम पीसीबी कहते हैं। पीसीबी मीन्स प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये क्या करता है? पीसीबी एक टेबल या रिकॉर्ड होता है जिसमें एक प्रोसेस के बारे में सारी डिटेल्स होती हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इस पीसीबी को यूज़ करता है। पीसीबी मीन्स प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को कौन यूज़ करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि जब प्रोसेस रुक जाए या रिज्यूम हो जाए तो वो उसी पॉइंट से वापस कंटिन्यू कर सके। मतलब कि आप एक क्या कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप एक गेम खेल रहे हो, है ना। गेम खेल रहे हो, कुछ टाइम में आपने गेम को पॉज कर दिया, ठीक है। गेम को पॉज कर देते हो ना, कभी कभार गेम चल रहा है तो बाद में उसको पॉज कर देते हो। अब जो ओएस होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या करता है? गेम का करंट स्टेटस जो होता है ना, लेवल, स्कोर, पोजीशन एक्सेट्रा, वो पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर कर देता है, ठीक है। जब तुम रिज्यूम करते हो, अब वापस आगे आप अब आपने रिज्यूम कर लिया, तो ओ एस पी सी बी से वो इन्फो लेकर सेम जगह से स्टार्ट कर देता है, रीस्टार्ट कर देता है। आपने गेम को पॉज करा, बाद में क्या करेगा? फिर बाद में ओ एस पी सी बी से वो इन्फो लेकर सेम जगह से रीस्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये काम कौन करता है? पी सी बी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक छोटी फाइल होती है जिसमें एक प्रोसेस का सब इंपॉर्टेंट डिटेल, उसकी स्टेटस, मेमोरी, सीपीयू, इन्फो लिखे होते हैं, ठीक है, ताकि ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को सही से मैनेज कर सके, ठीक है। Our question number next is, in negative logic, the logic state 1 correspond to 0 voltage. A directory within a subdirectory is a directory within a directory is called सब डायरेक्टरी। इसका क्या मतलब होता है? डायरेक्टरी विद इन डायरेक्टरी। इसका देखो, सोचो तुम्हारे कंप्यूटर में एक फोल्डर है जो है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर एक और फोल्डर है जिसका नाम है नोट। तो डॉक्यूमेंट हो गया मेन मेमोरी, नोट्स हो गया सब डायरेक्टरी, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में आप ये समझो, सब डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर के अंदर फोल्डर। सब डायरेक्टरी का क्या मतलब होता है? फोल्डर एक हो गया फोल्डर, इसके अंदर एक जो फोल्डर होता है ना, उसको बोलते हैं हम सब डायरेक्टरी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर क्वेश्चन नंबर 106। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ प्रोपरेटी सॉफ्टवेयर? प्रोपरेटी सॉफ्टवेयर का एडवांटेज क्या होता है? रेगुलर अपडेट प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशनल। अब समझते हैं प्रोपरेटी सॉफ्टवेयर होता क्या है। ये वो सॉफ्टवेयर है जो किसी कंपनी या पर्सन का प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है, मतलब उसका कोड, डिज़ाइन और राइट सिर्फ उस ओनर के पास होता है, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट, अवर क्वेश्चन नंबर 107 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस? इनमें से हमें बताना है पॉइंट और ड्रा डिवाइसेस कौन से होते हैं। पहले समझना, पॉइंट और ड्रा डिवाइसेस को होते हैं वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिनसे हम स्क्रीन पर किसी चीज़ को पॉइंट करते हैं, ठीक है। स्क्रीन पर किसी चीज़ को पॉइंट करते हैं ना, जैसे लाइन को डाल दी, शेप को डाल दी, ड्राइंग कर दी, ठीक है, ये वो वाले होते हैं। अब इनमें से हमें बताना है कि मोस्ट क्या है हमारे पास? ये एक ड्रा डिवाइस है, स्क्रीन पर पॉइंट करने और क्लिक करने के लिए, ठीक है, मोस का यूज़ होता है। लाइट पेन क्या होता है? मॉनिटर पर डायरेक्टली लिखने या ड्रा करने के लिए ये भी होता है। टच स्क्रीन भी हो गया, लेकिन कीपैड जो है ये ड्रा डिवाइस नहीं है। व्हाट इज गटर मार्जिन? आपने सिर्फ इतना याद रखना है, स्पेस लेफ्ट फॉर बाइंडिंग। देखो, गटर मार्जिन एक एक्स्ट्रा स्पेस, खाली जगह होती है ना, जो पेज के अंदर की साइड में, बाइंडिंग साइड में दी जाती है, ठीक है, ताकि जब पेज बाइंड हो, मतलब बाइंड के लिए स्टैपल किए जाए ना, तो लिखा हुआ टेक्स्ट कवर ना हो, ठीक है। गटर मार्जिन में इतनी बात याद रखनी है, स्पेस लेफ्ट फॉर बाइंडिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन एक्सेल काउंट द नंबर ऑफ करेक्टर इन ए सेल? LEN, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एप्लीकेशन? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एप्लीकेशन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है? ये एक डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इतना तो आई होप आपको पता होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का पार्ट होता है, ठीक है, जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, इसके साथ, ठीक है,
पावर पॉइंट के साथ, वर्ड, एक्सेल एक्सेट्रा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें डाटा स्टोर, मैनेज और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक मिनी डाटाबेस सिस्टम होता है ना, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एप्लीकेशन होता है। इट इज़ एन डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोड बेस्ड वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का क्लोड बेस्ड वर्जन कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट 365। Question number 112. A system for transferring web documents that define how messages are formatted and transmitted over internet is hypertext ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, ये क्या होता है? HTTP एक रूल सिस्टम प्रोटोकॉल है जिससे वेब ब्राउजर और वेब सर्वर आपस में बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, जिसे वो कम्युनिकेट करते हैं। जैसे HTTP एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो बताता है कि वेब पेजेस का डाटा कैसे भेजना है, कैसे लेना है इंटरनेट पर, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Our next question is which of the following infect the master boot record and is a complex task to remove this virus boot sector virus infect the master boot record and is a complex टास्क होता है वायरस को रिमूव करने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, विच ऑफ देम इज नॉट इन आइडियल वे ऑफ स्प्रेडिंग द वायरस। हमें बताना है इनमें से आइडियल वे जो है, मतलब कंप्यूटर वायरस यूजली स्प्रेड होता है इन्फेक्टेड वेबसाइट से, ईमेल से, USB से, ठीक है। लेकिन ऑफिशियल एंटीवायरस CDS जो होते हैं ना, ये सेफ होते हैं, वो वायरस से बचाते हैं हमें, ठीक है। सो आंसर इज ऑफिशियल एंटीवायरस CDS। क्वेश्चन नंबर 115, स्प्रेडशीट इन कंप्यूटर कैन नॉट क्रिएट ग्राफ, ठीक है। स्प्रेडशीट जैसे होता है MS Excel, नंबर और डाटा हैंडल करता है, कैलकुलेशन, चार्ट, ग्राफ सब बना सकता है, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइन नहीं करता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116, ए ग्राफिक्स मेथड इन विच वन ऑब्जेक्ट इज transformed into another is called morphing। क्वेश्चन नंबर 116, जब एक इमेज स्मूथली चेंज होती है ना दूसरी इमेज में, जैसे एक फेस स्लोली दूसरे फेस में बदल जाए, इसको कहते हैं मॉर्फिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117, द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ यूजर इज ऑथेंटिकेशन, ठीक है। जब सिस्टम चेक करता है ये यूज़र कौन है, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट, OTP से, इसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन, ठीक है। प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ ए यूज़र, जैसे सिस्टम चेक करता है ना कि यूज़र कौन सा है, पासवर्ड मांगता है, फिंगरप्रिंट, OTP, ठीक है, तो उसे ही कहते हैं ऑथेंटिकेशन। क्वेश्चन नंबर 118, a unique piece of information that is used in inscription is, इसका क्या आता है? यूनिक, इसका आता है हमारे पास की। देखो, यूनिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन में डाटा सीक्रेट कोड में, इंस्क्रिप्शन में डाटा सीक्रेट कोड में बदल जाता है, ठीक है। कभी व्हाट्सएप पर चैटिंग की है तो आपकी चैट आई है, कभी देखना व्हाट्सएप पर चैटिंग आ रही होगी, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन, वो क्या होता है, आपकी चैट जो होती है ना वो कोडेड फॉर्मेट में सेव हो जाती है। इस कोड को खोलने के लिए एक की यूज़ होती है, ठीक है, जैसे पासवर्ड की, ठीक है। ये वही बात यहाँ पर कही हुई है। क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी इज यूज टू अवॉइडिंग ब्राउजर बेस्ड हैकिंग। इसका आंसर है हमारे पास रिमोट ब्राउजर एक्सेस। इसका मतलब क्या होता है? रिमोट ब्राउजर एक टेक्नोलॉजी है जो वेबसाइट को दूर से ओपन करती है, ठीक है। रिमोट ब्राउजर एक्सेस एक टेक्नोलॉजी है जो मतलब वेबसाइट को दूर से ओपन करती है, ठीक है, ठीक है, दूर से ओपन करके तुम्हारे सिस्टम को हैकर और मालवेयर से बचाती है, ठीक है। जब कोई कंपनी बोलती है ना यूज़ रिमोट ब्राउज़र आइसोलेशन फॉर सिक्योर वेब एक्सेस, इसका मतलब होता है कि वेबसाइट रिमोट सर्विस पर चलेगी और यूज़र को सिर्फ सेफ इमेज मिलेगी, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 120 है। क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए प्रॉपर सोल्यूशन फॉर मेंटेन कॉन्फिडेंटली, ठीक है। प्रॉपर सोल्यूशन टू मेंटेन कॉन्फिडेंटली, इसका क्या मतलब है? पहले तो स्विचिंग ऑफ द फ़ोन, देखो कॉन्फिडेंटली मतलब डाटा सेफ रखना, इसके लिए फिंगरप्रिंट, पासवर्ड, OTP यूज़ होते हैं, लेकिन फ़ोन ऑफ करके डाटा सिक्योर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। फ़ोन ऑफ करना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अगर हम विच ऑफ दिस इज़ नॉट प्रॉपर टू मेंटेन कॉन्फिडेंटली मतलब कि हम अपना डाटा सेफ रखना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? उस पर पासवर्ड लगाएंगे,
उस पर टू फैक्टर अथेंटिकेशन लगाएंगे, ठीक है, लेकिन फ़ोन ऑफ कर देंगे। उन्होंने कहा स्विचिंग ऑफ द फ़ोन, ये कोई तरीका है कि हमारा डाटा तब मतलब बीच में सेफ रहेगा? नहीं, ठीक है। ये थे हमारे कंप्यूटर के MCQs। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है।